Hello, good morning students. Welcome to our social class. In today's lecture, we are going to start lesson number 4, India Important Industries. In this chapter, we are going to study about industries. Okay? The points to be discussed in today's lectures are what is raw materials. ओके इंडस्ट्रीज में हम सब जानते हैं इंडस्ट्रीज में क्या होता है गुड्स बनते हैं ठीक है गुड्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडस्ट्रीज में तो मैन्युफैक्चरिंग कब होगा जब हमारे पास रॉ मटेरियल होगा ओके सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज रॉ मटेरियल्स सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज व्हाई वी नीड द इंडस्ट्रीज ओके थर्ड पॉइंट इज रिसोर्स needed by industries to function ऐसे कौन से रिसोर्स चाहिए इंडस्ट्रीज को ताकि वो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है वो इजीली कैरी आउट कर सके ठीक है तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में एंड सेकेंडली वी आर गोइंग टू डू द मैप ऑफ इंडिया दैट शोज द इंडस्ट्री द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन विच स्टेट विच इंडस्ट्री इज देयर ओके स्टूडेंट्स So let's begin our today's lecture. Chapter 4 India Important Industries. Okay, moving on students. Here one image is given to you of your classroom. Yes, you can see here blackboard, benches, okay, the chalk, duster, books, stationery, desk, okay, dustbin and more. You know what these things are made up of ये सारी things है वो किस चीज में से बनी है okay you know what these things are made up of but where they made आप जानते हो ये wood में से बनता है ये iron में से बना है ठीक है तो ये सारी चीज बनती क्या है in previous chapter we have studied okay कि कोई चीज outcome किस में से बनता है और कहाँ बनता है ओके तो चलो ये चैप्टर है पूरा इंडस्ट्री बेस चलो लेट्स सी फर्दर मूविंग ऑन ऑल आर्टिकल्स दैट वी पोजेसेस लाइक आवर बैग्स आपके बैग आपके घर का फर्नीचर स्कूल का यूटेंसिल्स ओके फैब्रिक एंड व्हीकल्स आर मेड इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज इनके लिए रॉ मटेरियल तो भाई ग्रो होता है ठीक है वी हैव सीन बट ये मैन्युफैक्चर ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं तो भाई फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज में ठीक है द नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम विच दीज आर मेड आर कॉल्ड रॉ मटेरियल्स ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिसमें से बैग बनता है उसको नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं और ये नेचुरल रिसोर्स हमें कहाँ से प्रोवाइड होती है हमारे एनवायरनमेंट से ओके सो दिस नेचुरल रिसोर्स जिसमें से हम ये बना सकते हैं हम उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा रॉ मटेरियल्स ओके चलो मूविंग फर्दर सम फैक्ट्रीज आर स्मॉल को बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जो कि स्मॉल हैं एम्प्लॉइंग जस्ट अ फ्यू पीपल एम्प्लॉइंग मतलब वो वहाँ पे काम पे थोड़े ही पीपल्स को जॉब पे रखते हैं ठीक है अदर फैक्ट्रीज आर वेरी लार्ज विथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्किंग इन देम आपने बहुत सारी फैक्ट्रीज आपके नियर बाय एरिया में भी देखी होगी कोई बहुत ही छोटी स्मॉल फैक्ट्रीज होती हैं कोई बहुत ही बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं तो डिफरेंस क्या होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीपल काम करते हैं और वहाँ पे कंपेयर टू देम लेस पीपल काम करते हैं ठीक है नाउ यहाँ पे आपको एक मैप दिया गया है ओके हियर द मैप शोज दैट इन विच स्टेट विच इंडस्ट्री इज देयर ओके जैसे कि आयरन स्टील की इंडस्ट्री टेक्सटाइल यानी कि जहाँ पे कॉटन बनता है ऑटोमोबाइल शुगर टी सीमेंट जूट शिप बिल्डिंग एयरक्राफ्ट रेलवे कोचेस एंड वैगन्स ये सारी चीज़ें इंडिया में कहाँ कौन से स्टेट में बनती है ठीक है तो ये सारी चीज़ें इंडिया में जहाँ पे दी है वहाँ पे उसकी मार्किंग की है विद द डिफरेंट सिम्बॉल्स ओके दिस वी आर गोइंग टू डू एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर ओके यस नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्री व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्री व्हाई डू वी नीड इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज की ज़रूरत क्या है ओके यू
know that why we need industries? We need or not? Yes, we need the industries. Okay, industries make large numbers of the same articles. These articles are of good quality and are made quickly and cheaply. Okay, फास्ट हमें कोई भी प्रोडक्शन करना हो तो हमारे पास अगर फैक्ट्रीज में मशीनरीज हैं तो वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस इट इन द लार्ज नंबर्स एट द मिनिमम टाइम, इन द मिनिमम टाइम एंड एट द मिनिमम कॉस्ट. ओके, सो ये सारा काम करने के लिए वी नीड मैन पावर. यस, वी नीड मैन सपोर्ट. या एक काम हो तो आप अकेले कर सकते हो, बट वहीं पे वही काम अगर बहुत ज़्यादा हो तो यू नीड द हेल्प ऑफ डिफरेंट पीपल. ओके, सो इंडस्ट्री में कोई एक पर्सन नहीं काम करता, दे नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू द वर्क. सो इंडस्ट्रीज गिव जॉब्स टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल. इंडस्ट्रीज गिव द जॉब्स टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, चलो नाउ मूविंग फर्दर कि व्हाट डू इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड टू फंक्शन. इंडस्ट्रीज का काम क्या है? इंडस्ट्रीज रिक्वायर क्या चाहिए इंडस्ट्रीज को? इंडस्ट्रीज को काम करने के लिए क्या चाहिए? दे नीड रॉ मटेरियल, मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी, पीपल एंड वाटर टू फंक्शन. चलो, आपके पास रॉ मटेरियल ग्रो हो गया है, आपके पास इतना सारा रॉ मटेरियल है, बट उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए आपको एक प्लेस चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए. इंडस्ट्री में चलो आपके पास प्लेस आ गई तो आप उसको कौन करेगा? तो यू नीड पीपल. ओके, पीपल्स भी आ गए, किस में करेंगे? तो यू नीड मशीन्स. मशीन्स कैसे स्टार्ट होगी? तो यू नीड इलेक्ट्रिसिटी. अगर पीपल वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे रॉ मटेरियल है, मशीन है, तो दे नीड वाटर टू फंक्शन ऑल दिस थिंग्स. Okay, so these are the basic requirement need by the industry to perform their function. Okay, जैसे कि यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल्स दिए गए हैं. ओके, और उसमें से वो क्या बनाते हैं? ये रॉ मटेरियल यानी कि ग्रो. आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है? रॉ मटेरियल इज द मटेरियल फ्रॉम विच गुड्स आर मेड. रॉ मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जिसमें से हम गुड्स बना सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, टू मेक आयरन, हमें आयरन या स्टील बनाना है तो रॉ मटेरियल नीडेड इज आयरन ओर. नाउ व्हाट इज आयरन ओर? वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस चैप्टर कि अगर हमें आयरन या स्टील बनाना है, ठीक है, तो वी नीड आयरन ओर जो कि हमें अर्थ में से मिलता है. ठीक है, तो वो एक रॉ मटेरियल है. ये क्या है बेटा? रॉ मटेरियल, जिसमें से ये हम फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे. आयरन और स्टील हम दोनों नहीं बनाएंगे. दीज आर मेड इन द इंडस्ट्री, इन द फैक्ट्रीज. टू मेक क्लोथ्स, क्लोथ्स बनाने के लिए द रॉ मटेरियल नीडेड इज कॉटन. आप देख सकते हो ये कॉटन मिलेगा तो उसमें से उसकी प्रोसेस होगी और देन फाइनली हम उसमें से क्लोथ्स बना पाएंगे. ठीक है, सिल्क, वुल और मैनमेड फाइबर लाइक पॉलिएस्टर. क्लोथ्स बहुत डिफरेंट होते हैं, जैसे कि कॉटन में से बनते हैं सिल्क, वूल एंड मैनमेड फाइबर जो कि है पॉलिएस्टर. दीज रॉ मटेरियल्स आर चेंज्ड इनटू फिनिश्ड गुड्स इन इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज में क्या होता है? ये रॉ मटेरियल्स तो हम सब लेके आते हैं, उस पर प्रोसेस होके उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, गुड फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं. डिफरेंट रॉ मटेरियल्स में से डिफरेंट चीज़ें बनती है, जैसे कि आयरन और में से हम आयरन और स्टील बनाएंगे. कॉटन, सिल्क और मैनमेड फाइबर पॉलिएस्टर में से हम क्लोथ्स बनाएंगे, फिनिश्ड क्लोथ्स, ताकि लोग पहन सके. ओके, तो ये फिनिश्ड गुड्स वो कहाँ बनते हैं बेटा? इंडस्ट्रीज में बनते हैं. क्लियर? देन कम्स टू दी मशीन्स. ओके, पहले तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, देन कम्स टू द मशीन्स. अभी हमें रॉ मटेरियल मिल गया, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस, उसकी फिनिश्ड गुड्स बनाने में अच्छे से वी नीड मशीन्स. सो मशीन्स आर नीडेड टू मेक दिस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी. मशीन्स क्यों चाहिए? ताकि हम ये जो गुड्स बना रहे हैं वो लार्ज क्वांटिटीज में बना पाए. ठीक है,
देन कम्स टू दी इलेक्ट्रिसिटी। अभी मशीन आ गई, मशीन को चलाने के लिए वी नीड इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू रन मशीन्स इन लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अभी आता है लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। हमने पहले ही बोला कि सम फैक्ट्रीज आर स्मॉल एंड सम आर लार्ज। ओके, सो जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ बहुत होते हैं, वर्कर्स बहुत हैं, वो बड़ी स्केल कंपनी, और वहाँ पे प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो हम उसको बोलेंगे लार्ज स्केल। एंड जहाँ पे प्रोडक्शन भी कम होता है, वर्कर्स भी कम होते हैं, ठीक है, वर्कर्स कम होंगे, मशीन कम होगी, तो प्रोडक्शन भी कम होगा, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहलाएंगे। क्लियर? चलो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट इज मैन पावर और पीपल। ओके, हमारे पास रॉ मटेरियल है, मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, मैन पावर नहीं है, बनाने वाला नहीं है कोई उसमें डालने वाला, तो देयर इज वेस्ट, वो बनेगा ही नहीं कभी। सो फैक्ट्रीज नीड पीपल टू रन द मशीन्स एंड टू डू वेरियस अदर काइंड्स ऑफ वर्क्स। इन सब को आपस में कनेक्शन, आपस में काम करवाना कौन करता है भाई? पीपल और मैन पावर। ठीक है, वी नीड पीपल टू परफॉर्म डिफरेंट वर्क्स। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने स्कूल तो ओपन कर दी, हमारे पास बिल्डिंग है, अच्छे अच्छे क्लासरूम्स हैं, ठीक है, एक प्रिंसिपल मैम है, बट टीचर्स नहीं है तो कैसे चलेगा? ओके, चलो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट इज वाटर। Water is essential for cleaning, cooling machines and for many other purposes. अभी फैक्ट्रीज में बहुत सारा काम हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे क्लीनिंग, दे नीड क्लीनिंग, फॉर क्लीनिंग दे नीड वाटर। सेकेंड, मशीन्स जो सुबह से चालू हैं उनको कूल करने के लिए वी नीड वाटर। एंड देर आर वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस इन विच वाटर इज नीडेड। क्लियर स्टूडेंट्स? So these are the requirements of the industries to carry out their functions. Okay, इंडस्ट्रीज को काम करने के लिए ये जो हमने रिसोर्स पढ़े, जैसे कि रॉ मटेरियल है, मशीन्स है, इलेक्ट्रिसिटी, मेन पावर और पीपल, वाटर, ये सारी चीज़ें अगर इंडस्ट्री को मिलेगी तो फिनिश्ड गुड्स बनेंगे, वो अपना काम, अपना फंक्शंस अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ हम ये इंडस्ट्रीज, कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, चलो वो एक बार मैप में हम खुद बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? टेक वन दिस इंडिया's मैप एंड देन यू हैव टू नेम द ऑल द स्टेट्स इन द मैप लाइक दिस वे। ओके, आपको एक इंडिया का मैप लेना है। अगर आपकी बुक में दिया है पीछे, अगर आपने वो यूज़ नहीं किया है तो आप उसमें भी बना सकते हो। जैसे मैंने इधर सारे स्टेट्स के नेम्स लॉकेट कर दिए हैं, लिख दिए हैं, ठीक है। नाउ आपको आपकी ये बुक ओपन करके एक साइड रखनी है और ये मैप साथ में लेके बैठना है। जैसे कि मैंने सारी इंडस्ट्रीज इधर लिस्ट किया है कि आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील को मैं एक ऐसा सिंबल दे रही हूँ, ठीक है। ओके, मैंने आयरन एंड स्टील को ऐसा सिंबल दिया, ठीक है। तो आयरन एंड स्टील, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा आयरन हमें मिलता है वो स्टेट को मार्क करेंगे। आपको यहाँ से देख के मार्क करना है। जैसे आयरन एंड स्टील का इधर सिंबल है ये, तो देख सकते हो नॉर्थ में किधर भी नहीं है, ठीक है। आयरन एंड स्टील यहाँ पे है कर्नाटका में। सो आप कर्नाटका में आयरन एंड स्टील का, अब मैंने ये सिंबल दिया है तो मैं कर्नाटका में ये सिंबल करूँगी, ठीक है। देन कम्स टू दी केरला, नहीं केरला में नहीं है, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में भी। क्लियर? देन कम्स टू दी छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में भी है। फिर देखो आंध्र प्रदेश में भी है इधर, तो मैं वहाँ पे, आप देख रहे हो मैं वहाँ पे सिंबल्स करती जा रही हूँ। आंध्र प्रदेश में 2 जगह पे है तो मैंने 2 जगह पे सिंबल किया है, ठीक है। सिमिलरली झारखंड में है, ओडिशा में है, मध्य प्रदेश में है, ओके, वेस्ट बंगाल में है,
तो आपको इस वे में सारी इंडस्ट्रीज आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन आपको मैप में करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? हर एक को सिंबल देके, पहले मैंने आयरन एंड स्टील को एक सिंबल दिया, ओके, वो सिंबल मैंने हर जगह मैप में इधर कर दिया। सेकेंड मैं टेक्सटाइल को ये सिंबल दे रही हूँ, ठीक है। तो ये वाली साइन जहाँ जिस स्टेट में टेक्सटाइल है, इंडस्ट्रीज हैं टेक्सटाइल की, उस स्टेट में मैं जाके ये करूँगी और आपको ये मैप की हेल्प के साथ ये मैप करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? प्रैक्टिस दिस मैप एट होम, ओके। I hope that this all topics are clearly understood by you.